डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, और हमने ये देखा कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस के जैसे नहीं रहती, वो डिफरेंट रहती है। यानी इन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में डिफरेंस रहता है। आइडियल मीन्स जो हकीकत में कोई गैस नहीं है, ख्याली गैस, और रियल गैसेस में जो रियलिटी में गैसेस हों। रियलिटी में, और हम ऐसे भी कहते हैं ना कि हकीकत और ख्वाब में फ़र्क रहता है, हकीकत में और ख्यालों में फ़र्क रहता है। तो इसी तरह से हकीकी गैस और ख्याली गैस में फ़र्क रहता है। अब हकीकी गैस यानी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से कितना वैरी करता है, कितना डिफ़र करता है या कितना डिविएट करता है, वो अगर हमें देखना होगा थ्योरेटिकली, वो थ्योरेटिकली मेजर अगर हमें करना होगा तो वो हम करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इससे करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम ये देखते हैं कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बीच में कितना डिफरेंस है, या रियल गैस जो है रियल गैस कितना डिविएट करता है किससे? फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये बात याद रखना, आइडियल बिहेवियर से रियल गैस कितना डिविएट करता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस Z फैक्टर से। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। जो Z फैक्टर जो है ना, ये मैं ये कह सकता हूं कि ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू Z थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। इस थ्योरेटिकल वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि एक रियल गैस आइडियल गैस से कितना डिविएट करता है। सो इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू दैट मेजर्स डिविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक, अब हम देखते हैं ये निकालते कैसे। देखो, Z को निकालने के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन है, Z बराबर रहता है PV डिवाइड बाय nRT, यानी प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय nRT। अब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन वो है हमारे पास में PV इज इक्वल टू nRT, याद रखना। तो इसके हिसाब से जो nRT है, nRT बराबर आता है PV के। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यह है PV डिवाइड बाय PV। अब ऊपर भी PV है, नीचे भी PV, लेकिन ये जो ऊपर वाला PV है ना, ये रियल गैस का PV है। ये मान लो ये रियल गैस का PV है, और ये जो है ये आइडियल गैस का है, क्योंकि nRT जो है ये आइडियल गैसेस में ही PV के बराबर रहता है। तो इस PV में और इस PV में फर्क है, ये PV रियल है और ये PV आइडियल है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सपोज ये हटा देंगे, ये मान लीजिए सेम है, प्रेशर सेम है, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैं ये कह सकता हूँ ये बराबर आएगा, Z आएगा बराबर V रियल यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये है हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, ये याद रखना, हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो जो वॉल्यूम है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई P, या n को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा V बाई n इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई P। ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो हम आइडियल गैस का लिखते हैं या रियल गैस का लिखते हैं, ये एक्चुअल में मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ये याद रखना, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इसको हम कहते हैं, ये है Z फैक्टर। Z फैक्टर मतलब
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया, शाबाश। अब ये देखो, ये इक्वेशन देखो या ये इक्वेशन देखो। सपोज अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आएगा, तो उसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर है, यानी Z इज इक्वल टू 1 आएगा। या मैं अगर एक आइडियल गैस ले लूं, आइडियल गैस में PV बराबर रहता है nRT के। क्लियर, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि Z जो आएगा वो आएगा PV डिवाइड बाय nRT। अब PV बराबर है nRT के, यानी जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी है। तो उस सूरत में Z कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर। लेकिन ये कब आएगा? फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैस। इन आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT रहता है। या मैं बोलूंगा कि उसमें अगर हम सिर्फ आइडियल गैस लेंगे तो इसका मतलब ये वॉल्यूम भी आइडियल का, ये वॉल्यूम भी आइडियल का, तो हमारे पास में Z आएगा इक्वल टू 1, है ना। PV इज इक्वल टू nRT, यानी जितना वैल्यू इसका है उतना ये भी है। यानी सपोज ये 10 है, ये भी 10 है, 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो जब Z 1 के बराबर आया तो समझ लेना कि ये आइडियल गैस। और आइडियल गैसेस में जो Z है, Z क्योंकि ये 1 के बराबर आ गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कहां पे? आइडियल गैस में, क्योंकि वहां पे तो कांस्टेंट आता है Z इज इक्वल टू 1। क्लियर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब हम इस Z को इन वॉल्यूम्स की टर्म्स में समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। यहां पे देखो, मैंने लिखा कि Z बराबर रहता है PV डिवाइड बाई nRT, इसके बराबर भी रहता है, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। या ये बराबर रहता है Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई PV, है ना। ये है मोलर PV, यानी ऑफ PV ऑफ रियल डिवाइड बाई PV ऑफ आइडियल। या मैंने ये कहा कि ये बराबर रहता है V रियल डिवाइड बाई V आइडियल के बराबर, ये भी कहा मैंने, इतना याद रखेंगे। अब रियल का मतलब रहता है एक्सपेरिमेंटल, यानी जो वैल्यू हमें वॉल्यूम का मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। और दूसरा रहता है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो Z है, Z बराबर रहेगा फिर V एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय V कैलकुलेटेड। किससे कैलकुलेट किया? PV इज इक्वल टू nRT, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन के कैलकुलेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये कैलकुलेट किया। तो ये भी निकाल सकते हैं आप, यानी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना आता है वॉल्यूम का और कैलकुलेट हुआ था इतना, इससे भी आपको मिल जाएगा कि डिविएशन कितनी आ गई। जितना Z से, यानी Z इज इक्वल टू 1 से कोई गैस डिविएट होगा, उसका मतलब वो उतना नॉन आइडियल होगा। तो नॉन आइडियलिटी, या मैं बोलूंगा रियलिटी ऑफ ए गैस, नॉन आइडियलिटी और रियलिटी ऑफ ए गैस हम मेजर कर सकते हैं Z से। तो मैं बताऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूं जो नॉन आइडियलिटी है ना, नॉन आइडियलिटी ऑफ ए गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन फ्रॉम Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1 का डिविएशन मतलब आइडियलिटी से जितना वो डिविएट करेगा। क्लियर, समझ में आया? तो इसका मतलब Z का वैल्यू 1 भी आ सकता है और 1 नहीं भी आ सकता है। अगर Z का वैल्यू 1 आया तो समझ लेना कि आइडियल है। अगर Z का वैल्यू 1 नहीं आया तो गैस होगी रियल गैस, यानी नॉन आइडियल गैस। क्लियर, तो यहां पे लिखूंगा मैं Z जो है, ये Z इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, या Z जो है ये Z इज नॉट इक्वल टू 1 भी आएगा। अगर ऐसा आया वैल्यू तो समझ लेना कि जो गैस होगी वो होगी आइडियल, गैस इज आइडियल। तो यहां पे अगर Z 1 के बराबर नहीं आया तो समझ लेना कि गैस आइडियल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आइडियल। आइडियल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन आइडियल है, ये नॉन आइडियल का मतलब ये रियल गैस है, रियल गैस। ठीक, यानी ये आइडियल गैस बिहेवियर से बहुत दूर है।
आइडियल बिहेवियर से दूर है। अब आइडियल कोई गैस नहीं है, आइडियल एक बिहेवियर है, आइडियल एक कंडीशन है। आइडियल गैस कंडीशन कब आती है? आइडियल गैस कंडीशन जो है ये एक कंडीशन है, याद रखना कंडीशन। ये कब आती है? ये आती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, ये कंडीशन। यानी आप रियल गैसेस को भी आइडियल बिहेवियर में ला सकते हैं, यानी रियल गैसेस भी आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं, लेकिन कब? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। यहां तक तो समझ में आया। अब देखो, अगर z, इफ z इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब z जो है या तो वो z ग्रेटर देन 1 होगा या फिर z लेस देन 1 होगा, क्योंकि इसके बराबर नहीं है तो दो ही कंडीशन से, z जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा या z लेस देन 1 होगा। तो z ग्रेटर देन 1 कब आएगा और z लेस देन 1 कब आएगा, ये भी हम देखेंगे। देखो, हमें मालूम है कि z जो है z रहता है बराबर, z बराबर है PV डिवाइड बाई NRT, या बराबर है V रियल डिवाइड बाई V आइडियल की, ये है ना आइडियल। तो अगर z 1 से बड़ा है तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि PV इज ग्रेटर देन NRT, या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे V रियल जो है V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है रियल का, एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो थ्योरेटिकल वॉल्यूम से बड़ा है। तो इसका मतलब यहां पे जो डिविएशन है, डिविएशन इसको मैं बोलूंगा ये है पॉजिटिव डिविएशन। क्या है ये? पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि यहां पे वैल्यू ज्यादा आ रहा है z का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो कौन सी डिविएशन? ये पॉजिटिव डिविएशन। दूसरा, यहां पे जो है, यहां पे दिखा रहा है कि z इज लेस देन 1। z इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि z जो है ये PV डिवाइड बाई NRT आता है, क्लियर? या मैं बोलूंगा ये V रियल डिवाइड बाई V आइडियल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, या न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से छोटा है, क्लियर? तो इसका दूसरा मतलब ये है कि PV इज लेस देन NRT, ठीक? या फिर मैं बोल सकता हूं ऐसा कि V रियल वॉल्यूम जो है, रियल गैस का वॉल्यूम वो लेस देन है आइडियल गैस के वॉल्यूम से, क्लियर? अब क्वेश्चन ये बनता है कि वॉल्यूम कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। देखो, इस चीज को मैं यहां पे दिखा दूंगा, मैं यहां पे मैं लिखूंगा। देखो, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया, यानी रियल गैसेस का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब गैसेस के बीच में रिपल्शन होगा, यानी ये गैस मॉलिक्यूल ये इस गैस मॉलिक्यूल रिपल करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां का इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है, रिपल्सिव फोर्सेस वो ज्यादा है किससे? अट्रैक्टिव फोर्सेस से, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इसका मतलब यहां पे रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन, क्लियर? पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ? रिपल्शन ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का जो वॉल्यूम है, जो हम मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम, वो कम आ गया है किससे? कैलकुलेटेड वॉल्यूम से, जो हमने कैलकुलेट किया था, यानी आइडियल वॉल्यूम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम कब होगा? जब गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्शन। समझ में आया ना? तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा है तो पॉजिटिव डिविएशन, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो नेगेटिव डिविएशन, क्लियर? समझ में आया ना? नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है कि रियल वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से कम है, क्लियर? और पॉजिटिव डिविएशन का मतलब रहता है कि रिपल्शन फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा है, या मैं बोलूंगा कि रियल गैस का वॉल्यूम जो है
रियल गैस का वॉल्यूम वो आइडियल गैस वॉल्यूम से कम है। समझ में आया ना? तो ये पॉजिटिव डिविएशन, ये है नेगेटिव डिविएशन। क्लियर? यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया? शाबाश। अब देखो, अब नटशेल में ये कह सकता हूं कि Z इज इक्वल टू 1 मीन्स आइडियल, Z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि यहां पे पॉजिटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन मतलब रिपल्शन होता है, यहां पे रिपल्शन। बात समझ लेना। Z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन होता है यहां पे, अट्रैक्शन। बात समझ लेना, याद रखना। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब इस वैल्यू से जो गैस जितना दूर जाएगा, जितना ज्यादा वैल्यू डिफर करेगा, जितना डिफरेंस इस 1 से ज्यादा आएगा, उसका मतलब वो गैस उतनी ज्यादा डिविएट हो रही है आइडियल बिहेवियर से। और जो जितना ज्यादा क्लोज होगा Z की, Z इज इक्वल 1 की, यानी 1 के क्लोज जो होगा, जिस भी गैस का Z वैल्यू यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू 1 के क्लोज आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि वो आइडियल गैस बिहेवियर के उतना क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में सपोज ये गैस है, एक गैस है ABC, इसका Z वैल्यू आता है 0.9, इसका Z वैल्यू आता है 0.6, इसका Z वैल्यू आता है 1.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर किसका है, तो आप बोलेंगे इसका, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0.9 जो है ये 1 के क्लोज में है, तो मैं बोलूंगा कि इसका आइडियल बिहेवियर ज्यादा है। सो इट इज वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर देन दीज टू गैसेस। बात समझ में आ गई? यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब हम पहले डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद P यानी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पे देखेंगे हम, यानी प्रेशर का इफेक्ट Z पे क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, मान लीजिए मैं एक गैस लेता हूं, कोई जनरल गैस लेता हूं, तो इसका मैं बनाता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैं लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे एक ग्राफ, मैं लेता हूं ग्राफ बिटवीन Z वर्सेस P। ठीक है, बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं, Z वर्सेस P। क्लियर? अब देखो, अगर गैस आइडियल होगी, ये जो मैंने बनाया ना यहां पे, आइडियल गैस जो होगी वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर का और टेम्परेचर का। ये मैंने पहले ही कहा कि Z ऑफ आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि आइडियल गैस में हमेशा क्या रहेगा, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइडियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस लॉज को फॉलो करेंगे, यानी वहां पे Z हमेशा कितना आएगा, Z इज इक्वल टू 1। अब अगर ये गैस रियल गैस है तो जनरली क्या होता है, ये गैसेस जो ना इस तरह की कर्व्स दिखाते हैं, जनरली इस तरह की कर्व्स दिखाते हैं। ये कर्व को समझाऊंगा मैं है क्या एक्चुअली। देखो, मैंने स्टार्ट किया यहां से वेरी लो प्रेशर से, या मैं 0 प्रेशर कहूंगा, यहां पे ये Z इज इक्वल टू 1 है, याद रखना। फिर यहां पे इस पॉइंट पे भी Z इज इक्वल टू 1 है, यहां पे Z जो है लेस देन 1, यहां पे Z ग्रेटर देन 1। ऊपर अगर हम जाएंगे Z इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Z इस पॉइंट पे Z1 है, नीचे आएंगे तो Z लेस देन 1, ऊपर जाएंगे तो Z ग्रेटर देन 1। अब देखो होता क्या है, जब हम लो प्रेशर लेते हैं, एट लो प्रेशर पे क्या होता है, गैसेस दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं रहते हैं, और वहां पे गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जो ना वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा रहता है। तो एट लो प्रेशर, ये हमेशा याद रखना, एट हाई टेम्परेचर जो गैसेस रहते हैं वो आइडियल गैसेस रहते हैं, आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं, बिहेवियर। बात समझ में आ गई? लो प्रेशर पे हमेशा Z इज इक्वल टू 1 रहता है, Z इज इक्वल टू 1। अगर बहुत
कम प्रेशर रहा तो। वैसे भी हम कहते हैं यानी आइडियल बिहेवियर जो रियल गैसेस में आता है, आइडियल बिहेवियर जो रियल गैसेस में आता है, रियल गैसेस में वो कब आता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पे ये आइडियली बिहेव करेंगे। लेकिन जो ही हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सपोज हम अब इधर जा रहे हैं ना, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब कि हम थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर कर देंगे, मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है? ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा? सपोज ये गैस मॉलिक्यूल्स पहले दूर थे, इतने दूर थे, ना इनमें कोई अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन जो ही हमने इनको नजदीक लाया, यानी हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। अगर गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट यहाँ पे। जो ही अट्रैक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो रियल गैस की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे। वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब Z जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये नीचे जो जा रही है करू, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या है ये? इनको मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब Z कम हो गया। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। इसके बाद जो ही हम इनको नजदीक लाते हैं तो यहां पे रिपल्शन शुरू हो जाती है। ज्यादा नजदीक लाएंगे ना तो रिपल्शन शुरू होगी। कैसी रिपल्शन? मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, ये भी गैस मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी न्यूक्लियस। जब हम इनको ज्यादा क्लोज लाते हैं ना तो इनके न्यूक्लियाई और इनके इलेक्ट्रॉन आपस में अब रिपल्शन शुरू करते हैं। पहले तो अट्रैक्शन रहती है इसके इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस का, लेकिन ज्यादा नजदीक लाएंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन होगी तो मतलब गैसेस फिर से दूर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, गैसेस नजदीक आने की वजह से रिपल करेंगे और एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जिस तरह हम सपोज यहाँ पे लेंगे एक कंटेनर, इसमें गैस है, ऊपर से पिस्टन है, मान ली ढक्कन। इस ढक्कन को जब हम थोड़ा सा छेड़ते ना, ये कभी कभी नीचे आ जाता है खुद ब खुद। हम इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं, ठीक, यहाँ तक ला लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम ऊपर से धक्का मारते हैं तो ये पिस्टन नीचे से वापस ऊपर धक्का मारता है, यानी यहाँ पे क्या होता है? ये रिपल्शन करना शुरू कर देता है एट वेरी हाई प्रेशर। समझ में आया? तो मॉडरेट प्रेशर पे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे क्या होता है? हाई प्रेशर पे यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाती है। रिपल्शन। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन होगा तो Z विल बी लेस देन 1, और जब रिपल्शन होगा तो Z विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन है तो Z लेस देन 1, यहां पे रिपल्शन है, रिपल्शन होगा हाई प्रेशर पे, ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए तो। क्लियर? अब एक पॉइंट ये आता है, ये वाला पॉइंट Z इज इक्वल टू 1 दोबारा हो जाता है। ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये वाला इंटरमीडिएट प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जहां पे Z फिर से 1 हो जाता है। यानी मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं, रिपल्शन, वो बराबर हो जाता है अट्रैक्शन की। यानी यहां पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस कर जाते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब देखो, जितना ये कर्व नीचे जाएगा ना किसी भी गैस के लिए, समझ लेना कि उतना वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। जितना भी कर्व ऊपर जाएगा, ये इधर
उतना वो गैस डिफ़िकल्ट होता है लिक्विफाई करना, क्योंकि लिक्विफिकेशन के लिए गैसेस के बीच में अट्रैक्शन ज़रूरी है। क्लियर, समझ में आया? शाबाश। अब देखो यही ग्राफ मैं बनाऊंगा कुछ गैसेस के लिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैंने बनाया सपोज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस बनाया मैंने प्रेशर ग्राफ। यहाँ पे रख दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, सपोज 0 डिग्री रख दिया या रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले ये पॉइंट जो है ये है z = 1, यानी अगर इस लाइन पे कोई गैस चल रही है, यानी जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रेशर की वजह से चेंज नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि आइडियल गैस ये आइडियल बिहेवियर दिखाता है। ठीक। अब देखो अगर मैं इन कंडीशंस में नाइट्रोजन के ऊपर ये चीज अप्लाई कर दूं तो नाइट्रोजन का ऐसा मुझे ग्राफ दिख जाएगा, और अगर मैं ऑक्सीजन के लिए करूं अप्लाई तो ऐसा ग्राफ दिख जाएगा। अगर मैं सपोज अब इसकी जगह ले लूं मीथेन, तो मुझे मीथेन का ऐसा ग्राफ नजर आएगा। और अगर मैं सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तो ऐसा, अगर मैं अमोनिया ले लूं तो ऐसा। सपोज ये है नाइट्रोजन, ये है O2, ये है CH4 और ये है NH3। तो इस तरह के ग्राफ आपको नजर आएंगे, या मैं ये ग्राफ यहाँ पे बना सकता हूँ सपोज थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए। ये मान लीजिए ये है z = 1। अब मैंने लिया टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सबसे पहले मैंने लिया नाइट्रोजन का ग्राफ आपको इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन का आपको इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद में मीथेन का आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आएगा, और अमोनिया का आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आएगा। ये टेढ़ी हो गई। ये है N2, ये है O2, यहाँ पे CH4 और ये NH3। अगर आपको सिर्फ लाइन्स भी दी गई होंगी तो आप पहचान सकते हैं। ये देखो जो ये डिप है ना, ये डिप, ये बात याद रखना। Z जितना भी Z अगर नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, मोर नेगेटिव मीन्स इजी लिक्विफाइबल गैस, यानी इजी लिक्विफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका Z ज़्यादा नेगेटिव जाएगा वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, यानी उसको आप लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहते हैं। समझ में आया ना ये बात? क्लियर। अब ये कैसे पहचानेंगे आप? देखो ये जो Z नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ Z, इसका मतलब रहता है मोर अट्रैक्शन का मतलब रहता है मोर लिक्विफिकेशन। अब ये सब चीजें दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस मॉलिक्यूल में आपको लग रहा हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जिस तरह से HF, H2O, NH3, तो समझ लेना कि उसकी लिक्विफिकेशन जल्दी होगी, उसका Z वैल्यू उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव Z होगा। क्लियर। दूसरी जो चीज़ देखेंगे वो आप देखेंगे पोलरिटी। जो ज़्यादा पोलर होगा उसमें ज़्यादा लिक्विफिकेशन हो जाएगा, जल्दी लिक्विफिकेशन हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी पोलरिटी, और तीसरा देखना आप मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जितनी ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी ना, उतना लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा। जितना ये लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब उतना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, और जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है उतना आपका Z नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा Z किसका नेगेटिव आया? अमोनिया का। अमोनिया में आपको पोलरिटी भी ज़्यादा नज़र आएगी, और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में CH4, उसके बाद में O2 आपको, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CO2, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। उसके बाद में CO2 लिखते हैं। CO2 का पोलरिटी अमोनिया से कम है, लेकिन थोड़ी बहुत पोलरिटी है, इंस्टेंटेनियस पोलरिटी आती है इसमें।
इसके बाद में ये दोनों जो है दीज आर नॉन पोलर, बट इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात? शाबाश। ये हो गया यहां तक, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं यही ग्राफ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बनाऊं, जनरली गैसेस के लिए ग्राफ आपको इस तरह आएगा, यानी पहले डिप, उसके बाद में ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ बना दूं हीलियम और किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, Z वर्सेस P का ग्राफ, तो आपको इस तरह की लाइन नजर आएंगी। ये मान लीजिए हीलियम का इस तरह आएगा और हाइड्रोजन का इस तरह आएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डिविएशन। तो इसका मतलब इनमें लिक्विफिकेशन इजी नहीं है, या मैं कह सकता हूं लिक्विफिकेशन इज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि इनमें तो डिप आता ही नहीं, नेगेटिव डिविएशन आता ही नहीं। इसका मतलब उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते ही नहीं है। क्लियर? जिसमें डिप नहीं आएगा इसका मतलब उसमें नेगेटिव डिविएशन नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं आ रहे। क्लियर? बात समझ में आ गई? शाबाश। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा आइडियल कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो आप बताएंगे जो Z1 के नजदीक ज्यादा होगा, यानी जो इस लाइन के नजदीक ज्यादा होगा वो ज्यादा आइडियल। जो इस लाइन के नजदीक ज्यादा होगा वो ज्यादा आइडियल। मैं कहूंगा हीलियम इज मोर क्लोज टू Z is equal to 1, therefore helium is more ideal than हाइड्रोजन। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा इसके बारे में, दैट इज वेरिएशन ऑफ Z विद टेम्परेचर। अब देखो, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Z। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ये जो Z है ना, Z का और टेम्परेचर का हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी Z वर्सेस प्रेशर। Z वर्सेस प्रेशर ये लिया हमने Z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस लाइन पे जो भी गैस फॉल करेगी दैट इज आइडियल गैस। क्लियर? इसको मैं कहूंगा कि ये Z इज इक्वल टू 1, यानी ये आइडियल गैस का कर्व है, ऐसे ही आएगा। अब हम लेते हैं सपोज एक ग्राफ T इज इक्वल टू 1 पे। क्या लेते हैं? T इज इक्वल टू 1 पे, इन एक टेम्परेचर पे लेंगे। सपोज मैंने लिया T1, ये आ गया मुझे ग्राफ इस तरह T1। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जो ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये जो डिप है ना, ये डिप ये मुझे ऐसे थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी। ठीक, इस तरह नजर आएगी। अब इसके बाद में अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो मुझे ये डिप इस तरह नजर आएगी, यानी ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और T3 इज ग्रेटर टेम्परेचर देन T2 देन T1। जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा उतना ही ये जो कर्व है ना, ये वाली कर्व, ये डिप, यानी नेगेटिव डिविएशन जो है ये डिक्रीज होता जाएगा और पॉजिटिव डिविएशन इंक्रीज होता जाएगा। या मैं ऐसा कहूंगा कि जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ये कर्व्स जो है ना, ये इस आइडियल गैस कर्व के नजदीक जाएंगे, यानी Z इज इक्वल टू 1 के नजदीक जाएंगे। अब देखो ये वाली जो कर्व है ना, ये है T सपोज 1 पे, ये है T2 पे, ये है T3 पे। T3 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और इसकी कर्व सबसे ज्यादा नजदीक है किसके? इस आइडियल गैस कर्व के, इसकी। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल बिहेवियर जो आता है, आइडियल बिहेवियर वो कब ज्यादा आता है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। क्लियर? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो इसका मतलब जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, डिविएशन जो है, डिविएशन मगर कौन सी डिविएशन? पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन इंक्रीज होगी। ठीक, नेगेटिव डिविएशन जो है वो डिक्रीज होगी। नेगेटिव डिविएशन बोल रहा मैं, वो डिक्रीज होगी। और आइडियल बिहेवियर जो है, आइडियल बिहेवियर वो इंक्रीज होगा।
आइडियल बिहेवियर इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। बात समझ में आ गई? शाबाश, क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाली जो कर्व्स है, ये मैंने आपको ऐसी बताई। अब ये चीज़ मैं आपको नाइट्रोजन पे दिखाऊंगा विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। देखो नाइट्रोजन के लिए लेता हूं मैं ये Z वर्सेस P एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। पहले एक टेम्परेचर लेते हैं -50 डिग्री पे। तो -50 डिग्री पे क्या होता है, ये नीचे जाता है फिर ऐसे ऊपर आता है, ठीक। ये -50 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे 0 डिग्री पे क्या होता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे ये पहले ऐसे नीचे जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, फिर ऐसे ऊपर, फिर ये ऐसे, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद में मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सपोज 50 डिग्री करता हूँ, तो 50 डिग्री पे ये ऐसे आता है, ये ऐसे, ये है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ये -50 है, ये 50 है। उसके बाद में जब मैं 100 के नज़दीक जाता हूँ, 100 के नज़दीक, ये 50 वाला जो ना मैं दोबारा बनाऊंगा, ये थोड़ा नीचे चला गया। 50 वाला मैं बनाऊंगा थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ये 50, ये वाला जो है ना ये कट कर दो, ये मान लो इसके नज़दीक है, ठीक। ये मैं ग्रीन कलर से जो बनाया ना, ये 50 डिग्री वाला। अब इसके बाद में मुझे मिलता है 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे क्या होता है, 100 डिग्री पे मुझे इस तरह की एक कर्व नज़र आती है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये देखो, ये ग्रीन कलर कर्व, या इसको मैं दूसरे एक कलर से भी थोड़ा सा बनाता हूँ ताकि ये डिस्टिंक्ट हो जाए, साफ दिख जाए, क्लियर नज़र आ जाए। ये वाली जो कर्व है ना, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व, ये 50 डिग्री वाली, ये वाला छोड़ दो, ये तो ऊपर गया। अब ये वाला कर्व जो है ये देखो, इस रेड लाइन के नज़दीक, इस लाइन के नज़दीक है ये 50 वाला कर्व, बहुत देर तक इस लाइन के नज़दीक रहता है, क्लियर। यानी यहाँ पे ये इस 50 डिग्री पे ये नाइट्रोजन जो है ये आइडियल बिहेवियर के नज़दीक जाता है। यानी अगर मैं 50 डिग्री पे नाइट्रोजन ले लूँ तो वो आइडियल बिहेवियर के नज़दीक बहुत देर तक रहता है, यानी इस कर्व के नज़दीक बहुत देर तक रहता है, क्लियर। अब ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे, ये वाला जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई गैस आइडियल, कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाना शुरू कर दे, या मैं बोलूँगा कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, या आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उसको हम कहते हैं बॉयलर टेम्परेचर। क्या कहते हैं? बॉयलर टेम्परेचर। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बॉयलर टेम्परेचर क्या है, बॉयलेज टेम्परेचर, तो आप कहना कि एक गैस का वो टेम्परेचर जिस पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं बॉयलर टेम्परेचर। जैसे नाइट्रोजन के लिए फॉर N2 ये कौन सा टेम्परेचर है? मैं कहूँगा 50 डिग्री टेम्परेचर। फॉर N2 इट इज 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री पे नाइट्रोजन जो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, या मैं कहूँगा कि आइडियल बिहेवियर दिखाता है। और इस टेम्परेचर पे जो Z है, Z एक रियल गैस का क्लोज टू 1 रहता है, क्लोज टू यूनिट रहता है, यूनिटी रहता है। और फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्रेशर बढ़ाया, इसमें ये क्लोज टू यूनिटी रहा, ठीक। ये मैं ऐसा कहूँगा एट दिस टेम्परेचर क्या होता है? वैल्यू ऑफ Z क्या रहता है? क्लोज टू यूनिटी फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? शाबाश। यानी नाइट्रोजन के लिए मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 100 एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट 100 एटमॉस्फेयर तक के रहता है, जैसे नाइट्रोजन के लिए बोल रहा मैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बॉयलर टेम्परेचर के ऊपर जाऊं तो क्या होगा, ये याद रखना। अबो बॉयलर टेम्परेचर यानी इस टेम्परेचर के ऊपर, जैसे 51 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री, 100 डिग्री, अबो बॉयलर टेम्परेचर, ये याद रखना। Z इज ऑलवेज पॉजिटिव,
यानी किसी भी गैस का जो बॉयलर टेम्परेचर है, अगर हम उसके ऊपर उसका ग्राफ बनाएंगे Z वर्सेस P ग्राफ, तो वो Z हमेशा उसका पॉजिटिव ही आएगा, यानी वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिविएशन ये नज़र आएगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है ना दिमाग में उतर गई होंगी, समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।